हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो साथियों, आप जानते हैं हम लोग जनरल स्टडीज का अध्ययन कर रहे हैं और जनरल स्टडीज में हम लोगों ने एक नई श्रृंखला शुरू की है करंट अफेयर की, जो मॉर्निंग में 7 बजे आपको प्राप्त होती है वीडियो के फॉर्म में, जिसमें पिछले 1 साल के उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम शामिल करते हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। साथियों, आप जानते हैं कि शाम को 7 बजे आपको आपके जीएस का एक वीडियो प्राप्त होता है। यानी अगर आप किसी भी प्रकार के गवर्नमेंट सर्विस के एग्जाम की जीएस वाले पोर्शन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, खास करके जीआईसी लेक्चरर, जीडीसी, बीपीएससी टीआरई 4, असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये श्रृंखला आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो आप अगर चाहते हैं कि जो कुछ भी मैं पढ़ाता हूँ, बोलता हूँ, सब कुछ लिखे हुए फॉर्म में मिल जाए और पीडीएफ के रूप में ये मैटर मिलने के साथ साथ आप टेस्ट और क्विज में पार्टिसिपेट कर पाएं, तो आप हमारे ये नंबर है 9565272442 नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से कांटेक्ट कर लीजिए। एक छोटी सी फीस है, पे करके आप ग्रुप में जुड़ जाएं, जहां पर आपको पूरा पीडीएफ, करंट अफेयर और सारा जो है कंप्लीट मटेरियल, उसके साथ साथ टेस्ट, क्विज, सब कुछ आपको प्रोवाइड कराया जाता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, आइए यहां पर वीडियो को शुरू करते हैं। लेते हैं पहला क्वेश्चन है भैया, व्हाट वाज द ऑफिशियल थीम ऑफ इंडियाज रिपब्लिक डे इन 2026। यानी यहां पर देखिए 2026 में भारत के गणतंत्र दिवस की आधिकारिक थीम क्या थी। यानी 26 जनवरी 2026 को जो अभी आप मनाए हैं गणतंत्र दिवस, उसकी वास्तविक थीम क्या थी। ये क्वेश्चन का आंसर आपको अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से दिख भी सकता है, लेकिन जो ऑफिशियल है उसका आंसर आपको बताना है। यहां पर देखिए नारी शक्ति, ठीक है, वंदे मातरम के 150 वर्ष, विकसित भारत 2047, आत्मनिर्भर भारत। मेरे भाई, मुझे बड़ी सुकून मिलता है, बड़ी खुशी मिलती है कि आप लोग क्वेश्चन के आंसर कमेंट में लिखते हैं। तो ये जो आदत आपने डाली है, ये बहुत ही अच्छी है। ठीक है, क्वेश्चन के आंसर कमेंट में जरूर लिखा करें, जिससे आप लंबे समय पर तक याद कर पाएंगे। ठीक है, लंबे समय तक चीजें आपको याद रहेंगी, रिविजन करेंगे और सारी चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। अन्यथा बस सिर्फ सुनते जाइए, इधर से निकलता जाएगा उधर से। ठीक है, यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है भैया वंदे मातरम के 150 वर्ष। ये क्वेश्चन को मैंने जो है कई जगहों पर देखा भी, तो वहां पर अलग अलग आंसर भी मिल रहे थे, लेकिन जो सही है वो यही है। ठीक है, अगर हम बात करें वर्ष 2026, भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना के 150वें वर्ष का प्रतीक है। ठीक है, यहां पर देखिए जिसे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। ठीक है, इस उपलक्ष्य में गणतंत्र दिवस की परेड में नारी शक्ति और विकसित भारत के साथ साथ इस गौरवशाली इतिहास को प्रमुखता दिया गया था। अगर हम यहाँ पर बात करें तो वंदे मातरम को पहली बार 1896 ईस्वी के कलकत्ता कांग्रेस के जो अधिवेशन था कलकत्ता में हुआ था, उसमें रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा गाया गया था। तो इतना आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन संबंधित चीजों को जानना चाहिए। अगर हम और भी बात करें 2024 और 25 की थीम का, तो उसमें जो है मुख्य रूप से विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की जननी है, इस पर जो है इसका केंद्र यानी थीम बनाया गया था। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखें, ये है भैया आपका अरालम वन्य जीव अभ्यारण्य, जो राज्य का पहला तितली अभ्यारण्य बन गया, वह कहाँ पर स्थित है। यानी अरालम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी which became the state's first butterfly sanctuary is located in। आप बताएं भाई आंसर। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, असम। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो आपको बताना भैया। सही विकल्प है क्या, अभी हम लोगों ने इस क्वेश्चन को एक बार देख चुके हैं। ठीक है, क्या आंसर सही है, केरल। जी हाँ, केरल के कन्नूर जिले में स्थित अरालम वन्य जीव अभ्यारण्य को आधिकारिक तौर पर राज्य का यानी केरल राज्य का पहला बटरफ्लाई सेंचुरी घोषित किया गया। ठीक है, यहाँ तितलियों के 250 से ज्यादा, कहीं कहीं पर आपको 225 भी दिखेगा, लेकिन 250 से ज्यादा अधिक प्रजातियां पाई गई। ये क्षेत्र जो है पश्चिमी घाट में अवस्थित है। ठीक है, अगर हम बात करें, अरालम केरल का सबसे उत्तरी वन्य जीव अभ्यारण्य है, सबसे उत्तरी वन्य जीव अभ्यारण्य है। यह पश्चिमी घाट के अंतर्गत आता है, जो कि एक वैश्विक जैव विविधता का हॉट स्पॉट है। ठीक है, तो इतना आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन संबंधित जानना चाहिए। उससे पहले यार अगले क्वेश्चन बढ़े, आप वीडियो को निश्चित तौर पर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप जरूर कर दिया करें। देखिए यहाँ पर ये अगला क्वेश्चन है, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिसेंटली रिकॉग्नाइज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एज द फंडामेंटल राइट। देखिए यहाँ पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में निम्नलिखित में से किसे मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये सुप्रीम कोर्ट, यहाँ पर राइट टू इंटरनेट का अधिकार। सेकंड ऑप्शन है मेंस्ट्रुअल हाइजीन यानी मासिक धर्म स्वच्छता। ठीक है, राइट टू स्लीप सोने का अधिकार, राइट टू स्ट्राइक हड़ताल का अधिकार। तो यहाँ पर देखिए क्या सही विकल्प है आपको बताना भाई। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका बी आंसर। जी हाँ, यहाँ पर देखिए ये है मेंस्ट्रुअल हाइजीन यानी मासिक धर्म स्वच्छता। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में कहा कि मासिक धर्म स्वच्छता तक जो है ये पहुंच अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है। ठीक है,
अदालत ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार को स्कूलों में मुफ्त सैनिटरी पैड और उचित शौचालय सुविधाएं सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। ठीक है, इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें राइट टू प्राइवेसी को 2017 में पुट्टा स्वामी मामले में मौलिक अधिकार माना गया था। ठीक है, तो अगर यहाँ पर बात करें एक और, तो इंटरनेट का अधिकार को 2020 में अनुराधा भसील मामले में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हिस्सा माना गया था। ठीक है, तो इतना आपको यहाँ पर जानना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, विच कंट्री, यहाँ पर देखिए, विच कंट्री ऑफिशियली विड्रॉल फ्रॉम द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इन जनवरी 2026, जनवरी 2026 में किस देश ने आधिकारिक तौर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन से अपना नाम वापस ले लिया? देखिए यहाँ पर तो 4 विकल्प है, रूस, चीन, यूएसए, यूके। बताएं भाई सही विकल्प है आपका यूएसए। क्या है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यहाँ पर देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका ने जनवरी 2026 में आधिकारिक तौर पर डब्ल्यूएचओ से हटने की प्रक्रिया पूरी की। ठीक है, यह निर्णय वैश्विक स्वास्थ्य नीतियों और वित्त पोषण पर मतभेदों के कारण लिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर बात करें अगर हम डब्ल्यूएचओ की स्थापना, तो ये हुई थी 7 अप्रैल 1948 में और इसे विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें इसके मुख्यालय तो कहाँ पर है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। जी हाँ, जहाँ आप हनीमून मनाने के लिए लोग जाते हैं। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए, इंडियाज फर्स्ट एलएनजी डीजल डुअल फ्यूल डेमू ट्रेन वाज ऑपरेशनलाइज्ड एट विच स्टेशन? भारत की पहली एलएनजी डीजल डुअल फ्यूल डेमो DEMU ट्रेन का संचालन किस स्टेशन पर शुरू किया गया? आपको बताना भैया, साबरमती, नई दिल्ली, हावड़ा, सेंट्रल, चेन्नई। तो आपको बताना है। इसका जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका साबरमती। जी हाँ, आंसर कमेंट में लिखते जाएं। अगर नहीं पता हो तो भी जब मैं बताता हूं उसके बाद लिखें, जिससे आप उसको याद कर सकें। ठीक है, इसके साथ साथ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप करके जो नंबर दिया है मैंने 9565272442 नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से कांटेक्ट करके पीडीएफ ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। टेस्ट क्विज में पार्टिसिपेट करिए। अपने जीएस की तैयारी के लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। ठीक है, मैं मेहनत कर रहा हूँ, आप बिंदास होकर के उसका लाभ उठाइए। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये है भैया, भारतीय रेलवे ने कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए गुजरात के साबरमती रेलवे स्टेशन से पहली एलएनजी डीजल हाइब्रिड ट्रेन शुरू की है। यह ग्रीन रेलवे मिशन की ओर एक बड़ा कदम है। किसकी ओर? ग्रीन रेलवे की वजह। ठीक है, अगर हम बात करें भारत का लक्ष्य 2030 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जक रेलवे बनाना है। ठीक है, एलएनजी का मतलब होता है लिक्विफाइड नेचुरल गैस। जी हाँ, डीजल की तुलना में काफी कम प्रदूषण ये फैलाता है। ठीक है, इतना आपको यहाँ पर जानना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर भैया, ये है विच कंट्री विल होस्ट द G7 ठीक है समिट इन 2026 वेयर इंडिया हैज बीन इनवाइटेड एज अ गेस्ट। ठीक है, 2026 में G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन देश करेगा, जहां भारत को अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है? जी हाँ, बताओ भैया। ये देखो G7 की बात हो रही है, यानी ग्रुप 7। तो इटली, फ्रांस, जापान और कनाडा। इसमें जो सही विकल्प है मित्र वो है कनाडा। ठीक है, देखिए यहाँ पर वर्ष 2026 में G7 यानी ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज, जिसमें अगर हम बात करें तो कनाडा है, ठीक है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है, यूके है, यूएसए है। ठीक है, उसमें गेस्ट के रूप में भारत को आमंत्रित किया गया है। ठीक है, एक आउटरीच देश या अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। ठीक है, और ये कहाँ पर आयोजित हो रहा है? कनाडा में 52वां शिखर सम्मेलन। तो बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखें। ठीक है, अगर हम बात करें 2025 का सम्मेलन कनाडा के से पहले जो है जर्मनी में, उससे पहले फिर इटली में, इस तरीके से रोटेशन के अनुसार ये जो है हर साल प्रक्रिया होती है। तो इस बार किसको मिला है? कनाडा को मिला, और भारत को यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में, मतलब गेस्ट के रूप में आमंत्रित किया गया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन, द 13th एडिशन क्या है? द 13th एडिशन ऑफ मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज मिलान 2026 विटनेस्ड द पार्टिसिपेशन ऑफ हाउ मेनी नेशंस? अब यहाँ पर देखिए, बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास मिलन 2026 के 13वें संस्करण में कितने देशों ने भाग लिया? 45, 58, 74, 82। तो आपको बताना भैया सही विकल्प। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है 58। ठीक है, अगर हम बात करें विशाखापट्टनम में आयोजित मिलन 2026 के 13वें संस्करण में रिकॉर्ड 58 देशों की नौसेनाओं ने हिस्सा लिया। यह अभ्यास सौहार्द, सामंजस्य और सहयोग के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, अगर हम बात करें मिलान अभ्यास की शुरुआत कब हुई थी?
1995 में भैया, 1995 में हुई थी। यह भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित सबसे बड़ा बहुपक्षीय अभ्यास है। तो इतना आपको यहाँ पर जानना चाहिए मेरे भाई। आप इतना जान लें कि जो क्वेश्चंस चूज करके आपको दिए जा रहे हैं ना, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चंस को बिल्कुल भी लाइटली ना लें, इनको डे बाय डे तैयार करते जाएं, जिससे आपकी तैयारी बेहतरीन होती जाए। यहाँ पर देखिए भाई, अगला क्वेश्चन, व्हेन इज वर्ल्ड कैंसर डे ऑब्जर्व्ड ग्लोबली। ठीक है, यहाँ पर देखिए विश्व कैंसर दिवस विश्व स्तर पर कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी, 4 फरवरी, 13 फरवरी, 28 फरवरी। तो अगर हम बात करें यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है आपका 4 फरवरी। क्या है? 4 फरवरी। कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाने और उनके उपचार को प्रोत्साहित करने के लिए हर साल 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें 2026 की जो थीम थी, क्लोज द केयर गैप। ठीक है, क्लोज द केयर गैप अभियान का हिस्सा रहा। ठीक है, तो इस तरीके से इतना आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन संबंधित जानना चाहिए। अगर हम बात करें 2 फरवरी का, तो 2 फरवरी को भैया विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। कौन सा? विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड वेटलैंड डे। ठीक है, अगर हम 28 फरवरी की बात करें तो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि CB रमन साहब की याद में। तो इतना आपको इस क्वेश्चन संबंधित जानना चाहिए। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखें, इन द यूनियन बजट 2026-27 हाउ मच वाज एलोकेटेड टू द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। केंद्रीय बजट 2026-27 में अंतरिक्ष विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस को कितनी राशि कितनी राशि आवंटित की गई है? तो यहाँ पर देखिए 4 विकल्प है, इनमें से आपको बताना है सही विकल्प क्या है मेरे भाई। तो देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प है, अगर देखें तो 10,500 करोड़, 11,250 करोड़, ठीक है, 12,500 करोड़, 13,705 करोड़। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है यही है भैया, 13,705 करोड़। ठीक है, अगर हम बात करें गगनयान मिशन और चंद्रयान 4 की तैयारियों को देखते हुए सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए बजट में वृद्धि की है। ठीक है, इसके अतिरिक्त भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 के तहत निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है, बजट का बड़ा हिस्सा भारतीय अंतरिक्ष स्पेस यानी BAS के विकास के लिए रखा गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आगे बढ़ते भैया, आज का अंतिम क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर अंतिम क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए, नेशनल वुमेन्स डे इन इंडिया इज सेलिब्रेटेड ऑन 13 फरवरी टू जो है कमोमरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ होम। भारत में 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो आपको बताना भाई, यहाँ पर इंदिरा गांधी, सावित्रीबाई फुले, सरोजिनी नायडू, रानी लक्ष्मीबाई। तो यहाँ पर देखें जो सही विकल्प है वो है सरोजिनी नायडू। जी हाँ, ये है सरोजिनी नायडू, भारतीय कोकिला के नाम से प्रसिद्ध सरोजिनी नायडू की जयंती को भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, वह भारत की पहली महिला उपराज्यपाल थी। और इसके अतिरिक्त हम अगर देखें तो 8 मार्च को, अभी रिसेंट में 8 मार्च को महिला दिवस के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया गया। अगर हम बात करें यहाँ पर सावित्रीबाई फुले का, तो सावित्रीबाई फुले भारत की पहली महिला शिक्षिका थी जिनकी जयंती 3 जनवरी को मनाई जाती है। ठीक है, तो इतना आपको इस क्वेश्चन से संबंधित जानना चाहिए। उम्मीद करते हैं चीज़ें बहुत मज़ेदार रही होंगी, आपने बहुत अच्छे सीखा होगा। अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट करिएगा। ये नंबर है 9565272442 नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से कांटेक्ट कर लीजिए। PDF ग्रुप ज्वाइन करिए, टेस्ट और कुछ में पार्टिसिपेट करिए, अपनी तैयारी को एनहांस करिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर। उससे पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाइप शेयर करके जाइएगा। बेस्ट ऑफ लक।